सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई गोगड़िया गांव में। और गोगड़िया गांव में आपने इसी लाइब्रेरी दिखाओगे आज जो 1.5 करोड़ की लागत बनकर तैयार हुई है। और आज देखने भी लग रही हो आप, उसका उद्घाटन है। तो छोरी है जो अपने हरियाणा की संस्कृति है, दामन कुर्ता चूंदड़ी पैर पैर के पहुंच गई है। तो इस लाइब्रेरी का आज उद्घाटन है। आप देखोगे कि भीड़ भी लग रही है। और जो अपना जिस काम ने शुरू करने से पहले अपना जो हवन यज्ञ है वो शुरू कराया जा रहा है, तो वो भी साथ में होने लग रहा है। मंदिर में लाइब्रेरी बना के खड़ी कर दी है, 1.5 करोड़ की लागत है। तो भाई सारी चीज़ आपने दिखाओगे, लाइब्रेरी के अंदर भी चलेंगे। एक बार आप चारों तरफ है नज़र मार लो। साथ में है बाबा जो नागदेव का मंदिर है, और नागदेव के मंदिर के लागते लाइब्रेरी बना दी लाइब्रेरी। और भाई जो नागदेव का मेला भी है, आड़ बड़ी मानता है नागदेव की। और कल मेला भी है, आड़ मेला भी भरा जाएगा, मेले की भी तैयारी चल रही साथ में। और साथ में जो लाइब्रेरी का जो उद्घाटन है तो हवन यज्ञ है वो भी चल रहा है। तो सरपंच साहब से बात करें। नागदेव लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी है। राम राम सरपंच साहब। नमस्कार जी। सरपंच साहब आज तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ लाला वेद प्रकाश गर्ग जी के और नागदेव कमेटी के जो मेंबर है उनकी देन है कि इन्होंने मंदिर के साथ साथ में लाइब्रेरी का भी बच्चों का पढ़ने का भविष्य के लिए ये काम किया है। सरपंच साहब एक बात बताओ, यह लाइब्रेरी कितनी लागत है? ये लाइब्रेरी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में बनी हुई लागत होगी पूरी। अभी देखा काम थोड़ा सा रह रहा है जी। अच्छा। इसको हम पूरा करने में 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में पैसे आएंगे। तो सरपंच साहब साथ की साथ में है, हम एक बार लाइब्रेरी ने देख भी लेंगे और आप पर सारी बात पूछते भी रहेंगे। हाँ चलो आओ दिखाएंगे जी। तो सरपंच साहब एक बात बताओ, जो ये 1.5 करोड़ की लागत आई है तो यह सरकार ने लगाई है, किसने लगाई? ना कोई सरकार ने नहीं लगाई जी। ये 1.5 करोड़ की लागत जितनी आई है ये सारी वेद प्रकाश गर्ग जी ने लगाई है। इसमें और सारी की सारी 1.5 सारी की सारी लागत ये नीचा है जो ये भोजनालय बनाया है। भंडारा लगेगा उस दिन, तो सारे इसमें बैठ के नीचे भंडारा करे। ये रसोई है इधर, हाँ ये रसोई है इधर। पूरी 500-700 आदमी एक दिन खा सकते हैं। ऊपर अपने लाइब्रेरी आओ दिखाएंगे। भाई 1.5 करोड़ की लागत है बनाने वाली लाइब्रेरी आज आपने दिखा दे हैं कितनी गजब की है। बड़ी ही सुथरी लाइब्रेरी है। आड़े तो बच्चे का भविष्य शुरू हो गया है और आड़े तो बच्चे पढ़ कर बड़े बड़े अफसर लागेंगे। वैसे तो पहले गोगड़िया गाँव में बड़े बड़े अफसर लाग रहे हैं, फिर और भी लागेंगे। देखो जी ये आपका ठीक बात है, पहले भी अफसर लगे हैं, लेकिन शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर शिक्षा होगी तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। और जो शिक्षित आदमी होगा और लोगों के द्वारा भ्रमित भी नहीं होगा, अनपढ़ आदमी तो भ्रमित भी होगा। इसीलिए नागदेव कमेटी का स्पेशल जब मैं दोबारा से कहता हूँ, नागदेव कमेटी का जो इसमें भरपूर सहयोग रहा है। देखो लाला वेद प्रकाश गर्ग जी ने तो पैसे दे दिए और उसका बढ़िया सदुपयोग किया नागदेव कमेटी ने। ये लाइब्रेरी आज बन के हमारी तैयार है 8 महीने में लगभग। और लाला जी का एक और मैसेज है कि आगे भी आने वाले भविष्य में कोई शिक्षा का मामले में कोई दिक्कत हो तो मैंने एक बार कॉल कर देना, ये कॉल दूर हो। सरपंच साहब कितनी सीटिंग है इसमें? इसमें 200 बच्चों की सीटिंग है। और कोई भी बच्चा IAS और IPS की तैयारी करता है उसको हम दिल्ली मुखर्जी नगर से भी जोड़ने का काम करेंगे। ये मतलब कोचिंग आड़े बैठे मिलेगी? आड़े बैठे कोचिंग मिलेगी जी। हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे गाँव के बच्चे के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हमारे गांव के बच्चे यहीं पर पढ़ के और यहीं पर सेट हो। और हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन हमारी वह इसके लिए गांव के लिए तरक्की करें। जो गर्ग साहब है वो यही आपके ही गांव के हैं? हाँ, जो वेद प्रकाश गर्ग जी है वो 50-55 साल पहले चले गए थे, यही इसी गांव के जन्म है। और उनको इस बात के लिए हम पूरा गांव बधाई के पात्र हैं हुए, जो 55 साल जाए के बाद भी हमारे गांव के भविष्य के बच्चों के लिए इतना सोचा। कोई नहीं सोचता जी आज के ज़माने में, अपने अपने घर तक सीमित है। लेकिन मैं वेद प्रकाश जी का और नागदेव कमेटी का दोबारा से दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने बच्चे के भविष्य के लिए इतना बढ़िया कदम उठाया। एक मंदिर के साथ साथ में शायद पहली लाइब्रेरी होगी जो मंदिर पहला जो बच्चे के भविष्य के लिए पढ़ाई कार्य कर रही है। मतलब आज भी उनका मिट्टी से जुड़ाव है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। उनका मिट्टी से जुड़ाव इतना है कि हम उनका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सरपंच साहब मतलब लाइब्रेरी तो गोगड़िया गांव में एक और है अंदर गांव? लाइब्रेरी एक गोगड़िया गांव में अंदर है, वो 50 बच्चे की सीटिंग की है। वहाँ पर बच्चे कम है, बच्चे ज़्यादा है और लाइब्रेरी छोटी है। इसीलिए मद्देनजर रखते हुए हमको ये लाइब्रेरी का आज उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है वेद प्रकाश गर्ग जी ने। और जितना भी खाने की व्यवस्था आज ये सारी वेद प्रकाश गर्ग जी ने अपने करकमलों के द्वारा की हुई है। कल दादा नागदेव का मेला भी? हाँ, कल दादा नागदेव का जो हमारा मेला भी 28 तारीख का। और हम एक स्कूटी भी देंगे आज बच्चे को।
आज? हाँ देंगे जी। और हरियाणा में टॉप 7वें नंबर पे आई है। अंशुल है रोजखेड़ा की, हमारे गांव में पढ़ती थी। 5 स्कूटी पिछली बार दी थी, 1 स्कूटी अब की बार देंगे। पिछली बार तो आप आए नहीं, बुलाए नहीं थे, अब की बार बुलाए हैं। अब देख लेना, एक बच्चे को स्कूटी देंगे हम। सरपंच साहब, आप भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करना है। देखो जी, नाली पुली खाली ये कोई काम नहीं होते जी। काम तो ये फिर पट जाएंगे, फिर जुड़े जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी पंचायत में भी मेरा शौक पूरा मिल रहा है, मेरे गांव का भी शौक मेरा पूरा मिल रहा है कि शिक्षा का मामला में की चाहिए। एक बूटा बोया गया जी, ये बूटा आने वाले 20 साल में 25 साल में ये फल देने का काम भी करेगा और अपनी छाँव देने का भी काम करेगा। सरपंच साहब, आज जो स्कूटी दी जाएगी तो वो रोजखेड़े की लड़की है और गोगड़िया गांव में पटा है। हाँ जी, जो वह रोजखेड़ा लड़की है और अपने गोगड़िया बड़ा स्कूटी अब सरपंच की तरफ से दी जाएगी। आगे आने वाले भविष्य में भी इतना मैं जीऊँगा, इतनी ही बात है जी। नूनी करके चला गया, इतना मैं जीऊँगा। कोई भी बच्चा या बच्ची हरियाणा में टॉप 10 करता है 10वीं और +2 में, हम उसको ऐसे ही मान सम्मान करते रहेंगे। अगर हमारे गांव का बच्चा या कोई बच्ची IAS और IPS का पेपर करती है, मैं आज ही आपके सामने घोषणा करता हूँ, उसको हम 2.25 लाख रुपये मेरे परिवार की मेरी तरफ से देने का काम करेंगे। आने वाले मैं ऐसे चाहता हूँ कि हमारे गाँव के 5 या 10 बच्चे IAS और IPS लगे। अब फिर जाके हमारे गांव ये जो पिछड़ापन का एक थप्पा लगा हुआ है, इसको हम कहीं ना कहीं दूर निकाल सकें। तो भाई देखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सरपंच साहब भी। जो वेद प्रकाश गर्ग जी है ताऊ जी, तो वो भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि गांव में 1.5 करोड़ की लाइब्रेरी बना दी। मिट्टी से इतना जुड़ाव है। और सरपंच साहब भी लगातार है, पिछले साल भी इन्होंने स्कूटी दी थी जो बच्चियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आवा है, और आगे भी। और पहले भी इन्होंने कहा था कि जो बच्चे UPSC करेंगे उन तक 2-2.5 लाख हम अपनी तरफ तय, सरपंच अपनी तरफ तय उनने सम्मानित करेगा। इसलिए सम्मानित करे जा है कि बच्चे और भी मेहनत करें, मोटिवेट हो उस चीज़ तय। तो भाई नीचे चल लेंगे और भी लोग बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी, ठीक हो? ठीक है सर। सबसे पहले तो नागदेव सेवा समिति की तरफ से आपका स्वागत है और सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। कल मेला है और आज ये प्रोग्राम चले हुआ। जो आसपास के जिस पे पहुंचा हुआ है पहुंचो। आज सर मतलब दादा नागदेव लाइब्रेरी का उद्घाटन है। लाइब्रेरी का उद्घाटन है जी, बिल्कुल। और जो इच्छाएँ बच्चों की सुविधा के कारण दब के रह गई थी, वो इच्छाएँ आज पूरी होने वाली हैं। मुखर्जी नगर जैसी सुविधाएँ गाँव में होंगी। ये प्रोग्राम, ये मतलब जो इच्छाएं बच्चों की सुविधा के लिए दबकी थी, किसी के पास बाहर जाने का बजट नहीं था, बाहर पढ़ने का, या किसी का घर से बाहर भी स्कूल में भी नहीं पहुंच पाते लोग, तो बाहर तो कैसे जाएंगे। उनकी इच्छाएं आज गांव में पूरी होने जा रही है। आप कमेटी के मेंबर और आड़े की कमेटी ने बहुत मेहनत करा है। देखो जी, ये तो सारे गांव का सहयोग है जी, और थोड़ा सा हौसला मिलता रहा, लगे रहते हैं जी। अच्छा एक बात बताओ, उद्घाटन तो पहले भी बहुत चीज़ आगे करे होंगे गाँव ने, लेकिन आज लाइब्रेरी का उद्घाटन करते आना कितनी खुशी हो रही है। पूछो ना जी, 3-4 रात हो गए हैं और हमने बारिश के साथ साथ ये बस तैयारी में लगे पड़े हैं। पता भी नहीं लगा ना, सोए नहीं जी कई दिन से। हाँ, राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? कुलविंदर वीर। तो कई दिन से लग रहे हो तैयारी में? बिल्कुल लग रहे हैं जी, 1 हफ्ते से पहले लग रहे हैं। एक हफ्ता हाँ, सोए हो गए जी 3-4 दिन तो। मतलब ब्याह तभी गणा चा चढ़ रहा है। बिल्कुल जुनून है जी। ये सौभाग्य है अपने गांव का और सारे समाज का। लाइब्रेरी है, शिक्षा है, बिना शिक्षा तो फिर है ही नहीं कुछ भी। एजुकेशन ही सब कुछ है। ये सोच है कमेटी की और गांव की भी बहुत अच्छी सोच है, और लाला जी यहाँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसीलिए दादा नागदेव की बिल्कुल। तो भाई एक बारी आपने बाहर का हम नज़ारा डेटा दिखा दे हैं कि जो नज़ारा है डे का, एक बारी देख लो। जो चीफ गेस्ट है, जो गेस्ट हैं वे आन लाग रहे हैं, और भाई छोरी है जो दामन कुर्ता चुंदड़ी में पहले अपनी हरियाणा की संस्कृति उनके स्वागत खातर तैयार खड़ी है। एक तरफ है जो हवन यज्ञ चल रहा है, एक तरफ है जो स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। तो भी आड़े की जो यार दादा नागदेव लाइब्रेरी बनाई है 1.5 करोड़ की लागत है, जो यहाँ के बढ़िया है। तो भाई एक बात है, चाहे सारे के सारे बाहर चले गए, गांव में बढ़िया रहे नहीं है, लेकिन उनका जुड़ाव आज भी है अपनी मिट्टी तक। और भाई AC भी फिलहाल 2-3 तो लगा दिया और भी लागल लग रही है, काम फिलहाल चल रहा है। तो नीचे चल के आपने दिखाओगे। तो मेरी बात फोटो ले लिया। स्वागत के लिए लड़कियां तैयार रहें। उसके पश्चात फिर आगे की जो कार्रवाई होगी आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी। आपका एक बार फिर पुनः धन्यवाद। आ रही है।
अग्रवाल जी, गोगड़िया गांव से हो। गोगड़िया में तो आज आपके गांव में इतनी बड़ी लाइब्रेरी का उद्घाटन करा गया कि बड़ी खुशी की बात है जी। जो हमारे लाला जी ने इतना लगभग 1.25 करोड़ रुपया का सहयोग करता है, ये जो शुभ काम किया है, इसके लिए लाला वेद प्रकाश जी का पूरा परिवार बधाई का पात्र है। और जो हमारी नागदेव की कमेटी है, उसका भी बड़ा योगदान है इसमें। उनके अथक प्रयासों से जो ये पौधा लगा है, इसमें आने वाले बच्चों का हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और इसलिए हम लाला जी का दोबारा से और कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है सर? राजेश कुमार। तो आप क्या कहना चाहोगे आज इस? देखो जी, आज वेद प्रकाश जी ने लाइब्रेरी बनवाई है, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास खर्चा है इसका। और मैं तो कहूँगा जी, भविष्य के लिए बहुत ही मतलब एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत युवाओं को मतलब लाइब्रेरी में पढ़कर रोजगार के अवसर मिलेंगे। गांव में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, पहले छोटी सी थी, अब काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट लगाया इन्होंने। बहुत अच्छा काम किया। राम राम प्रधान जी। प्रधान जी, आपके गांव में इतना बढ़िया शुभ काम करा गया है। बिल्कुल, बहुत ये एक बड़ा महत्व रखती है ये चीज़ मेरे गांव के लिए भी, और इससे एक प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को। ये एक धर्म की जगह पे साथ में शिक्षा का केंद्र, मतलब धर्म का और शिक्षा का संगम। मैं तो सलाम करता हूँ इनकी सोच को, और बड़ा धन्यवादी हूँ गर्ग साहब का, जो इन्होंने इतनी बड़ी सौगात मेरे गांव के लिए दी है। और एक आसपास के क्षेत्र को भी इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि वे धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, और वो करके दिखाया है गर्ग साहब ने। मैं अपनी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं गर्ग साहब का, और बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा पैसे लगे हैं इसके ऊपर। तो एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए और अपने पैतृक गांव के लिए इतना कुछ किया है, तो इसके लिए हम बड़ा आभार प्रकट करते हैं, करते रहेंगे गर्ग साहब का। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। ताऊ जी, आज इतना ही बड़ी लाइब्रेरी खोल दी है गांव में, क्या कहना चाहोगे? आपने जो लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी के लिए जो 1.5 करोड़ रुपया लगाया है, तो आज पहुंचे हो गांव में, तो कैसा लग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो नाग देवता का आशीर्वाद है, कमेटी का आशीर्वाद, गाँव वालों का आशीर्वाद है। मैं यहाँ का रहने वाला पढ़ा लिखा हूँ, आदेश हुआ भगवान का, तो खर्च कर दिया, आंदे रहे, लगते रहे। आप आके कुछ नहीं, अपने पास कुछ नहीं है। आप 50-55 साल से बाहर रहते हो गांव से, लेकिन अपनी मिट्टी से आज भी इतना प्यार? मिट्टी से प्यार जहाँ पैदा हुआ है वहाँ तो प्यार रहता ही है। मेरी बहुत इच्छा थी गाँव में कुछ करूँ, और करूँगा। अभी कुछ नहीं किया है। बच्चे आएंगे, उनको प्रोत्साहन करूँगा, बच्चों को हिम्मत दूँगा, करूँगा। बहुत सोच बहुत रखा है मैंने, गाँव वाले बहुत सोच रखा है। सारे मेरा विचार ये है, सारे पढ़े लिखे बन जाएँ, हर बच्चा पढ़ा लिखा बन जाए। मेरा जहाँ से होगा पढ़ाई लिखाई पीछे नहीं हटूँगा। बच्चे को जो 4-10 साल लाचार हुए, उन्हें पढ़ाई का इंतजाम करूँगा। ताऊ जी, मंदिरों में तो बहुत लोग लगा दें, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम लोग लगा पाओगे ना। अब हर जगह है, शिक्षा में अपना बहुत विचार है। पहले मैं कहता रहा, महाराज जी का आशीर्वाद है, या पिंडारा में धर्मशाला बनाई मैंने, इनके आशीर्वाद के चरणों में, और यहाँ मैं पढ़ता रहूँगा आगे। बच्चों में इच्छा, ये विचार सही। मेरा पूरा गांव से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं, सारे बच्चों को पढ़ाएं। कहीं दिक्कत होगी हम उसके साथ हैं। आप आज भी नंगे पैर हो? मैं 70 साल का हो गया। नंगे पैर? आज भी आपने चप्पल नहीं पहनी है? वो तो शिक्षा स्थान है यहाँ, तो इसे बाहर निकाल दीजिए। सब लोग चप्पल जूते पहन रहे, लेकिन आपने चप्पल नहीं पहनी है। शिक्षा स्थान है, इसलिए चप्पल नहीं पहनी, शिक्षा बाहर ही निकाल दी। पहले से ऊपर क्या है। राम राम सर जी। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो वेद जियों ने जो काम किया है ना, ये एक ऐसा सराहनीय काम। देखो, मंदिर मस्जिद सभी की आस्था होनी एक अच्छी बात है, लेकिन आस्था से ऊपर उठ के नई जनरेशन को एक दिशा देने का। गांव में बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनको प्लेटफार्म नहीं मिलता, बच्चों को दिशा नहीं मिलती, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती। ये एक ऐसी पहल शुरू की है जो मतलब एक सराहनीय काम, और आने वाली जनरेशन इसमें मतलब बड़ी बहुत कुछ सीखेगी। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि हमारे गांव में ऐसे बड़े भाई साहब जैसे उन्होंने जन्म लिया, और हमारी नई जनरेशन को एक बहुत बड़ी दिशा दी है। उचाना क्षेत्र में मैं 2 आदमियों के बारे में आज कहना चाहूँगा। एक तो ओम प्रकाश बोगरा जियों ने जो उचाना में जो
अपनी रोटी शुरू किया हुआ है। और एक जो बेजियों ने किया जो शिक्षा के क्षेत्र में, इनका मैं गांव की तरफ से बार बार आभार व्यक्त करते हैं। आज इतनी इन्होंने एक नई दिशा दी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी मंदिर मस्जिद बने, ये अच्छी बात है, एक आस्था है, ये होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम अगर एजुकेशन को प्राथमिकता दें तो ये आने वाली जनरेशन का भविष्य में हम एक बहुत बड़ा कदम उठा पाएंगे। तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी चाहेंगे आपसे। तो भाई ताऊ का बहुत बड़ा दिल है। ताऊ उम्र कितनी की होगी आपकी? उम्र कितनी की होगी? उम्र 70 साल। 70 साल के हो गए हो। पैसा तो सबके पास हुआ है, लेकिन इतना पैसा लगाने का दिल सबके पास नहीं होता। और मेरे मित्र सब गांव का है, मेरा किए है, सब गांव का आशीर्वाद है। पूरा पैदा होया ये पैसे नहीं पैदा होता तो गांव में पैदा होया हूँ, इसलिए गांव का बहुत रहेगा हमेशा, मरते तक मोह रहेगा गांव का। किसी जगह चले जाओ, जब विदेश चले जाओ, गांव का मोह नहीं चलता। पहले गांव, फिर पड़ोस, फिर के नाम है तहसील, जिला, उसके बाद तो अपना गाँव याद आवा है? पूरा याद है, गाँव तो हमेशा याद आवा है। कोई दूर तक आदमी मिल जाए गाँव का तो इतना खुश हो कुछ है ना। महाराज जी राम राम। नमस्ते बेटा। महाराज जी आप भी आज इस शुभ अवसर पर पहुंचे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा भैया, ये नागदेव महाराज की पावन पवित्र भूमि, उनकी असीम कृपा से वेद प्रकाश गर्ग जी की जो एक प्रेरणा हुई, परिवार की प्रेरणा हुई, नगरी की प्रेरणा हुई, यानी धर्म के साथ शिक्षा को जोड़ना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आज इस अवसर पर बहुत अपार खुशी है कि ऐसे सज्जन व्यक्ति इस समाज के अंदर और हों, ताकि शिक्षा के मंदिर बहुत ज़्यादा बने, जिससे हमारा जो है ना युवा ठीक लाइन पकड़े। तो भाई मंदिर और विद्या को साथ जोड़ दिया है। विद्या का मंदिर आपने सुना होगा कि विद्या का मंदिर, लेकिन आज आपने गोगड़िया गांव में विद्या का मंदिर देखने मिलेगा कि साथ में विद्या और साथ में मंदिर। तो विद्या का मंदिर है तो ताऊ जी है वेद प्रकाश गर्ग जी, जिन्होंने इस लाइब्रेरी में इन बच्चों की शिक्षा के लिए, इन बच्चों के पढ़ने खातिर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, यही कल देश का भविष्य है। 1.5 करोड़ रुपया लगा कर इतनी विशाल लाइब्रेरी है जो खड़ी करती है। तो ताऊ वेद प्रकाश बारे में या फिर ऐसी शख्सियत के बारे में, ऐसी हस्ती के बारे में आपका क्या कहना है, जो 50-55 साल पहले गांव से बाहर चले गए थे, लेकिन आज भी एक गांव की मिट्टी तक गांव से इतना जुड़ाव है कि अपनी कमाई में तो 1.5 करोड़ रुपया आड़ा लगा दिया है। भाई पैसे तो अमीर तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल शायद किसी ने मिलेगा। तो आप जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।